पुरानी दिल्ली, जहां की गलियां कभी इतिहास की कहानियां सुनाती थी, आज वहां सिर्फ जाम और अतिक्रमण का शोर है। लेकिन अब ये शोर थमने वाला है, क्योंकि यहां बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देगी। जी हां, पुरानी दिल्ली की 16 सबसे अहम सड़कें अब अतिक्रमण मुक्त होने वाली है और इसके पीछे है पीडब्ल्यूडी की एक चिट्ठी। तो क्या है ये चिट्ठी और कौन कौन से इलाके इसकी जद में आएंगे, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिल्ली नगर निगम को एक कड़ा पत्र लिखा है, जिसमें पुरानी दिल्ली और उसके आसपास की 16 प्रमुख सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये बुलडोजर चलने का इशारा है। अब पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में कौन कौन सी सड़कें शामिल हैं जहां बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, वो आपको बता देते हैं। तो इनमें कुतुब रोड, ईदगाह रोड, सदर थाना रोड, टीकम नगर रोड, अग्रसेन रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, खारी बावली, चांदनी चौक की लिंक रोड, अजमेरी गेट के आसपास के इलाके, इसके साथ कई और रास्ते भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें, इन इलाकों में हालात इतने बदतर हैं कि सरकारी जमीन पर सालों से ट्रांसपोर्टर्स ने अपना कब्जा जमा रखा है। बड़े बड़े ट्रक, सामान की डेरिया, सब कुछ सड़क पर। कल्पना कीजिए कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कार्रवाई इतनी जरूरी क्यों है। तो पीडब्ल्यूडी ने अपनी इस चिट्ठी में साफ कहा है कि ये अवैध कब्जे पीडब्ल्यूडी को सड़क की मरम्मत और रखरखाव नहीं करने दे रहे। नई सड़कें बनाना तो दूर, पुरानी को ठीक करना भी मुश्किल हो गया है। फुटपाथ पर कब्जा, अवैध पार्किंग और ठेलों की वजह से पैदल चलने वालों को सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे हादसों का खतरा भी बना रहता है। दूसरी तरफ रिक्शा चालकों, अवैध वेंडरों और दुकानदारों ने मिलकर ट्रैफिक को नरक बना दिया है, जिससे लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। पुलिस भी इन अतिक्रमणों से परेशान है। उन्होंने खुद नगर निगम को कई चिट्ठी लिखी है, क्योंकि ये कब्जे कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया, जहां बलीमारान से आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री इमरान हुसैन ने साफ पूछा, मेरी विधानसभा क्षेत्र की सदर थाना रोड, कुतुब रोड और ईदगाह रोड पर ट्रांसपोर्टरों का अवैध कब्जा क्यों हट नहीं रहा, जब ट्रांसपोर्टर्स को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की वैकल्पिक जगह मिल चुकी है, तो फिर भी वे सड़कों पर क्यों जमे हैं? सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और अतिक्रमण हटाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने विधायक के सवाल के जवाब में कहा कि ये बात सच है कि इन इलाकों में ट्रांसपोर्टरों समेत विभिन्न अतिक्रमणकारियों ने सड़कों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा है, और इसी के जवाब में पीडब्ल्यूडी ने ये 16 सड़कों की लिस्ट के साथ एमसीडी को चिट्ठी लिखी है। यानी अब सिर्फ बातें नहीं, कार्रवाई होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, हाल ही में तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही मस्जिद के पास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया था। वहां कार्रवाई एक चेतावनी थी, प्रशासन ने दिखा दिया कि वो सख्ती कर सकता है। अब वही सख्ती पीडब्ल्यूडी की इस चिट्ठी में दिख रही है। ये 16 सड़कें अब निशाने पर हैं और इसका सीधा मतलब है कि अब इन इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। जो लोग अभी भी सरकारी जमीन पर जमे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपनी जगह खाली करनी होगी, वरना नुकसान उनका ही होगा। बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने इस चिट्ठी की कॉपी नगर निगम के सदर पहाड़गंज के निगम उपायुक्त, यातायात पुलिस उपायुक्त, सदर बाजार और कमला मार्केट के थाना अध्यक्षों, साथ ही कमला मार्केट और लाहौरी गेट के यातायात पुलिस निरीक्षकों को भी भेजी है। इसका मतलब है कि ये एक बड़ा संयुक्त अभियान होगा। लेकिन सवाल ये है कि बुलडोजर कब चलेगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं है। लेकिन ये कार्रवाई अब होकर रहेगी। पुरानी दिल्ली की सूरत बदलने वाली है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये कार्रवाई सफल होगी? क्या पुरानी दिल्ली को अतिक्रमण से मुक्ति मिल पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।